ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश दो दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहाँ मानव सदृश शरीर है, राजा के समान उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहाँ उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज़्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी तो उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपनी बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहाँ आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे ही वह परमात्मा को ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो इस जो परमात्मा लीला करते हैं, इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जुज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। तो उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ, उसी से निकली प्रांत जय गुरुदेव, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी। इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या गरीब परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया, और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहाँ केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी, आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हमरा ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना प्रकाश है। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहाँ ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने तो डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहाँ ओरिजिनल सोने के ये शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज जो कि जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहाँ आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान वो खाली पड़े वहाँ पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहाँ जा करके बसोगे। न्यू सृष्टि है, न्यू रिश्तेदारियाँ हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपने आते जाते, वहाँ कोई काम में कोई नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट।
हम पहले पुराने समय में हम देखाते जाते थे, एक हफ्ता डटकाया करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले अब माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों ज़माने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रहेगा रिश्तेदारों का। ब्याह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है, ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी तो गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहें उलाने दे सुन लीजियो। और अब क्या कहें, पता नहीं क्या कह दें बच्चे अपनी, यानी बहन की सास को या ससुर को ऐसा बेहुद्दे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव ये है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही अब हमारी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है, वहाँ कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थल को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको, इस संसार में कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको ये विश्वास होगा कि जो परमात्मा से मिलकर आया है जो प्राणी, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, रिया सारा अमर साधु सुधान सुवाड़े, ये कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ हैं। और विशेषकर जो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गाँव, सचखंड सतपुरुष बतावें, इन्हें कह का पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहाँ पर, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का। वो बर में पंथ का प्रवर्तक होगा, और मेरी वाणी का प्राकट्य होगा, मेरी वाणी को वो प्रगट होगा। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है, लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में गोपाल दास, जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादूपंथी थे, उन्होंने लिखा था और गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बर में पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रगट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले 11 जो हैं, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर प्रवेश की अमृतवाणी में काट छांट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है जो शुरू में 5 आरती हैं शुरू की, वो कबीर साहब की। वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी
जो गरीबदास जी के समय वो कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, उनमें से लेकर, और गरीबदास जी ने अपने भी अमृत आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से। तो वो इस प्रकार इन्होंने खांडचाट करनी थी, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई। और फिर बता के बारहवें पंथ फिर हम ही चलावें। जब 12वां पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए।